आज मन को एकाग्र करने से हमें बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि मन अगर एक किसी गोल पे सेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन आपका बहुत सारे विचारों में घिरा हुआ है, अब वो बहुत सारे विचारों में घिरने के बाद अब आप कहें कि मुझे किसी एक गोल को देखना है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में आपने उसकी भी बात सुनी, उसकी भी बात सुनी, सामने वाले की भी बात सुनी, आपके जो पीछे बैठा उसकी भी सुनी। तो जब आपके जीवन में 4 गोल आ गए तो आपकी एकाग्रता भंग है और सफलता दूर है। तो आपको अगर एकाग्रता लानी है, एकाग्रता के साथ साथ आपके पास आएगी सफलता। अब उस सफलता को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने अंदर की जो एकाग्रता शक्ति है उसको स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए स्वयं की पहचान, क्योंकि एकाग्रता सबसे बड़ी है खुद की पहचान। क्योंकि जब हमें खुद की पहचान हो जाती तो हमारी एकाग्रता स्ट्रांग होती है। क्योंकि आज हमें स्वयं की पहचान तो हम करते हैं, जैसे कोई आपसे नाम पूछता है तो हम अपना राम श्याम या कोई भी नाम बता देते हैं, वो आपके शरीर का नाम है, लेकिन वास्तविक मैं हूं एक आत्मा। तो जब एक मैं आत्मा हूं तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। और शांति के साथ आत्मा किन चीजों में एकाग्र होती है? अपनी एक शांति ओरिजिनल स्टेज पे। क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज क्या है? शांति, और उसके अंदर एकाग्रता है। लेकिन आज हम इतनी बातों के अंदर आ जाते जो एकाग्रता तो हमारे से कोसों दूर चली जाती है, तो सफलताएं भी दूर जाएंगी। क्योंकि अगर हमें सफल होना है, जैसे सपोज एक बिजनेस वाला है, वो बिजनेस वाला अगर मान लो छोटा ही बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसने एक गोल रखा है कि मुझे बिजनेस में किसी को भी नहीं देखना है, स्वयं के बिजनेस को देखना है। तो जब वो स्वयं के बिजनेस को देखेगा, फोकस क्या है उसका? एक गोल पर, मुझे अपना बिजनेस देखना है, मुझे किसी दूसरे का नहीं देखना। अब बाहरी पर्सन आएंगे कि अरे मेरा बिजनेस देखो, आपसे भी लास्ट में चलाया था, बहुत अच्छा चला, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उस बिजनेस में भले आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मिल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो हुनर आ रहा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने हर जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है। जैसे हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को देखते हैं, कई बार अगर बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो हम उनके पास बैठते हैं कि आपने जब अपना बिजनेस चालू किया था तो आपने क्या किया था। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में भी कभी उतार चढ़ाव आया, लेकिन हम कभी फेल्यूर नहीं बने। हम कभी ये नहीं सोचा कि अरे क्या होगा, हमने अपनी बुद्धि को स्टेबल रखा। क्योंकि जैसे देखो, कोई भी अचीवमेंट करनी हो उसमें एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। आज एक फिल्म राइटर है, कोई भी चीज को उसने लिखना है तो क्या करता है? पहले वो खुद को जानता है, मैं कौन हूं, मैं एक राइटर हूं। अब राइटर की पहचान कहां से होगी? एकाग्रता से। क्योंकि उसे पता है कि मुझे ऐसी एक कहानी, यूनिक सी कहानी लिखनी है जिससे बहुत सारे लोगों को मैं अट्रैक्ट कर सकूं। तो अगर उसे वो कहानी लिखनी है अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे पहले अपने माइंड का संतुलन बनाना होगा। जब तक वो अपने माइंड के संतुलन को प्रॉपर नहीं बनाएगा, तब तक वो कहानी नहीं लिख सकता। अब एक ने अपना एक सॉन्ग बनाना है, गीत बनाना है। अब गीत के वो लिरिक्स देख रहा है कि मुझे अपने गीत को कौन कौन सी लाइनों से जोड़ना है। अब उस लाइनों को उसने मान लो शोर शराबे के बीच में वो बैठ के लिख सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो क्या चाहेगा? भाई मैं एकांत में चला जाऊं। तो एकांत में जाकर के उसके अंदर वो बातें, वो लाइनें याद आएंगी जो शायद उसने कभी चिंतन में भी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा भी कुछ गीत बना सकता हूं। तो गीत बनाने के लिए क्या किया उसने? शांति का सहारा लिया, अपने आप को जाना। तो जब हम अपने आप को जान जाते तो ऑटोमेटिकली हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, हमारी एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ती है। इसीलिए पहले मुझे अपनी पहचान करनी है, मैं कौन हूं। तो हमें एकाग्रता के लिए क्या करना है? पहला तो एकांतमय वातावरण चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं शांतमय वातावरण।
दूसरा है कि आप अगर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूसरों को देखना बंद कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपकी सफलता आपके पास खुद ब खुद आएगी, दूसरा आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी खुद के लिए, क्योंकि अब आपका माइंड किसी दूसरे को नहीं देख रहा, स्वयं को देख रहा है। जैसे मान लो सपोज आप एक कांच के सामने खड़े हैं, सामने भी आप हैं और इधर भी आप ही खड़े हैं, तो आपको दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी आपको लगता है कि मैं इन चीजों में हताश हो रहा हूं, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, या मैं जो चीज हासिल करना चाहता हूं वो सफल नहीं हो पा रहा हूं, आप एक कांच के सामने खड़े हो जाएं। अब जैसे आप कांच के सामने खड़े हुए अपने आप से बातें करें वहां कि कौन सी कमी है मेरे अंदर जो मेरे को सफल बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, सफल नहीं बनने दे रही मुझे। आपको खुद ब खुद वहीं से आंसर मिल जाएगा। आपको किसी दूसरे पर्सन से आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल रही, मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं हर चीज को धीरे धीरे पीछे खिसका चला जा रहा हूं। क्योंकि एक कांच ही है जो आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता है, क्योंकि वहां पर आप अपने आप सामने से रूबरू होते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं और आप विशेष हैं, लेकिन हम जब दूसरों की बातों में आ जाते, दूसरों की कही सुनी बातों में आ जाते, एक तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती, दूसरा सफलताओं से भी दूर चले जाते। क्योंकि हमें किसी ने क्या कह दिया, अरे आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये तो आपसे हो ही नहीं सकता, आपने कौन सी पढ़ाई पढ़ ली, ये तो हो ही नहीं सकती। तो मीन्स आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति पेट से, माँ के पेट से कोई पढ़ के नहीं आता, माँ के पेट से कोई बिजनेस सीख के नहीं आता, सब इसी संसार में सीखते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, सफलता तो मेरी है, लेकिन उस सफलता को हासिल करने के लिए मुझे चाहिए थी एकाग्रता। तो जब मैंने गोल फोकस कर लिया, मुझे सफल होना है, सभी ने मेरे को कहा कि नहीं सफल हो सकते, मैं सफल बन के दिखाऊंगा। जैसे एक राइटर ने एकांत चुना, एक लिरिक्स लिखने वाली ने भी एकांत चुना, आप अपने आप की सफलता के लिए भी एकांत चुन लें। तो जब आपने एकांत मीन्स एक के अंत में चले गए तो क्या होगा, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी, एकाग्रता आपके साथ रहेगी, आपको कहीं से भी एकाग्रता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे एकाग्र होना है, क्योंकि एकाग्रता आपकी स्वयं की पूंजी है, वो आपकी खुद की जनरेशन है। एकाग्रता कोई आपको बाहर मार्केट में कोई नहीं देगा, आपको एकाग्रता स्वयं लानी होगी। हम जब किसी शांतमय वातावरण में जाते हैं, हम बहुत सारी इन्वेंशन करते। आज एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने कोई भी प्रकार की इन्वेंशन करनी है, क्या करेगा वो, पहले एकाग्रता, फोकस करता है। तो जब वो फोकस करता है तो वो बहुत सारी इन्वेंशन को क्रिएट करता है माइंड में। आप कभी देखना, कभी आप मान लो एकदम से एकाग्रता में आप बैठे होंगे, तो इस एकाग्रता में आप बहुत सुंदर विचारों की रचना कर सकते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन का सहारा आपको कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है तो आप मेडिटेशन को अपनी जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि मेडिटेशन से हमारी एकाग्रता पावरफुल बनती है और आपके जीवन में सफलताएं खुद ब खुद आती हैं। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो जब एक आत्मा का एक बीज के साथ कनेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें किसी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जब असहाय हो जाते, बेसहारा हो जाते हैं, या कोई कार्य हमारे से नहीं हो पाता, तो हम दूसरों को ढूंढते हैं, कोई मेरा सहारा बने। लेकिन आपकी सोच आपका सबसे बड़ा सहारा है और आपकी विल पावर, क्योंकि जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपको किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और कई बार हम अपनी मन की सोच हमारी इतनी नेगेटिव हो जाती कि विल पावर भी खत्म, हमारी विल पावर भी ऊपर हो जाती और हमारी एकाग्रता भी भंग हो जाती, क्योंकि हम किसी के नीचे दब गए। और जब हमारी सोच बहुत सारे बोझ के नीचे दब जाएगी तो ना तो आपकी विल पावर रहेगी और ना आपकी रहेगी एकाग्रता, और ना आपको मिलेगी सफलता।
और आपको करना क्या था, छोटा सा अपने अंदर की चेकिंग। तो जब मैंने अंदर की चेकिंग कर ली, चेंज खुद ब खुद हो गए। और मैंने जब चेंज कर लिया, एकाग्रता खुद ब खुद आ गई। अब एकाग्रता मेरे अंदर आ गई तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता है चार्जिंग भी आएगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो सोचने की समझने की शक्ति थी उसमें पावर डबल आ गई। जैसे हम कहते हैं ना एसी करंट और डीसी करंट, तो दोनों में फर्क है। तो मींस हमें जो एसी करंट मिला वो कैसे मिला, टूटकर। हमें जो डीसी करंट मिला वो मिला डायरेक्ट। तो मींस हमें क्या चाहिए था, एसी टूटकर, ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब डीसी होगा तो क्या होगा, अगर हम किसी वायर को, बड़ी वायर है उसको हाथ लगा देंगे तो हम झुलस जाएंगे। इसीलिए हमें क्या होता है, टूट करके मिलता है जो भी करंट मिलता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, परमात्मा से शक्तियां लेनी है, लेकिन उन शक्तियों को रिसीव करना आना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को जितना आप याद करेंगे आपके अंदर एकाग्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि वो है एक मानसिक शक्ति पावरफुल, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी मानसिक शक्ति को पावरफुल बना रहा है। तो जब आपकी मानसिक शक्ति पावरफुल बन गई, आपकी एकाग्रता खुद ब खुद पावरफुल बन जाएगी। जैसे सपोज अभी आपको फीवर है और आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति कमजोर है, और हम क्या कहेंगे, दवाई खाने के बाद भी क्या कहेंगे, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ा, अब मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर उसके पास फर्क नहीं पड़ा, फिर हम कहेंगे तीसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें अपने अंदर जांच करने की जरूरत थी कि दवाई सेम ही हर कोई डॉक्टर देगा, लेकिन मेरी सोच उस दवाई का कहीं ना कहीं तोड़ नहीं ढूंढ पा रही। अगर मैं अभी कहूं कि मेरी इस दवाई से ही मैं नॉर्मल ठीक हो जाऊंगा, तो क्या होगा, आपके खुद के संकल्प जो एकाग्रता वाले थे वो आपको ऑटोमेटिकली ठीक कर देंगे। तो इसीलिए आपके खुद के संकल्पों में एक जादुई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके जीवन में जादुई बदलाव होगा तो ऑटोमेटिकली हमें हर प्रकार की चीजों से उलझना नहीं, सुलझना आ जाएगा। और जब आप किसी चीज में सुलझना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो बार बार बैंड पड़ रहे हैं या बार बार आपको कोई ना कोई प्रकार की हानियां मिल रही हैं या असफलताएं मिल रही हैं, वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आपके जीवन में एकाग्रता जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको सफल होना है, और सफलता के लिए आपको किसी को भी कुछ की कहने की जरूरत नहीं, आप अपनी माइंड सेट को पावरफुल बना दें। जब आपका माइंड सेट पावरफुल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एकाग्रता भी पावरफुल बन जाएगी, और आपकी जो सोचने समझने करने की शक्ति है वो भी आपकी पावरफुल बन जाएगी, और सफलता तो आपके पास आ ही जाएगी। ओम शांति।